लिए आत्मिक अंधापन से दूर हो करके और परमेश्वर के राज्य में आना है मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 18 पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 26 का 18, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। चाहे तेरा पाप किसी भी रंग का क्यों न हो, यदि तू अपने पापों को मानता है तो मैं स्वेच्छ कर दूंगा और सब मिटा दूंगा और फिर ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु पापों का क्षमा करने वाला है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कब? जब हम तहे दिल से बंद कोठरी में जाकर के पुकारते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य, मुझ पर अनुग्रह कर, तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है। सोचिए, इसमें संत पौलुस कहते हैं कि हमको प्रभु परमेश्वर ने इसलिए अभिषेक किया कि मैं अंधों को दृष्टि दान दूं, कुचले हुए को सुसमाचार का प्रचार करूं, और जो अंधकार में दबे हुए उनको ज्योति में लेके आऊं। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला पतरस 1:9 में कि हम याजकों के समाज हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय के 11 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। क्या? पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। सदूकी फरीसी की जो आंखें थी, अंधकार के ताकतों ने उस पर मणि लगा दिया। माड़ा होता है आँख में, जो आँख अंधा कर देता है, और जब वो हटता है तो वो छिलका जब हट जाता है तो अच्छा दिखाई देता है। तो उनकी संसार के ईश्वर उनकी आंखों को अंधी कर दी कि वो परमेश्वर की बातें न देखें। वो घमंड से भर गए, अहंकार करने लगे यीशु मसीह से। और आज भी जो पास्टर खरी शिक्षा देते हैं उनसे उनके मित्र भी हट जाते हैं, उनसे उनके रिश्तेदार भी कट जाते हैं। कोई बात नहीं, ये प्रभु परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन होगा? सोचिए, इसलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो प्रार्थना करने की जरूरत है और उसके